हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। लेट्स कम विद मी। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन, जो हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन सब्जेक्ट तो मैथ है, लेकिन उसमें जो कॉमन टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या कोई भी टेट हो या कोई भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम हो, उस हर एग्ज़ाम में ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आज हम यही क्लियर करेंगे कि भिन्न क्या होती हैं, उनको आरोही अवरोही क्रम में हम किस तरह से लगा सकते हैं, उनमें छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कौन सी है वो हम उसमें चेक करेंगे कि किसी ये सारी भिन्न दी हुई हैं, इनमें से हमें सबसे छोटी भिन्न निकालनी, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या इन सारी फ्रैक्शंस को हम आरोही क्रम में कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, या इनको हम अवरोही क्रम में कैसे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भिन्न क्या है, भिन्न में हमें P अपॉन Q के रूप में संख्याएं दी हुई होती हैं। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में, उसी में P अपॉन Q आपको बताया था। वही है कि संख्या P अपॉन Q के रूप में दी हुई होती हैं। P अपॉन Q हो, X अपॉन Y हो, A अपॉन B हो, या कुछ भी हो सकता है, मतलब बटे के फॉर्म में होंगी। तो इनमें हमें क्या होता है कि इसमें जो ऊपर होती है भिन्न, जो लाइन खींचते हम, लाइन के जो ऊपर होती है वो होता है अंश। ओके, ध्यान से समझना, एक बार में ही एक टॉपिक को फिनिश कर लिया करो, जिससे हमें बार बार उस चीज़ को ना देखना पड़े, और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम बार बार एक ही चीज़ को देखें। एक बार में एक टॉपिक फिनिश। ऊपर वाला, लाइन से ऊपर वाला अंश होता है, लाइन के नीचे जो होता है वो हर होता है। ठीक है, यानी कि जो P है वो अंश अपॉन जो Q है वो हर। ओके, ये हमारा हो गया भिन्न कि क्या होती है भिन्न, किस तरह की होती है। अब देखो, ये है हमारे पास कोई भिन्न दी हुई है, ये हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। ओके, इसमें से हमें छोटी और बड़ी भिन्न ढूंढनी है कि इन भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, कौन सा फ्रैक्शंस इसमें सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। चलो देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो हमें भिन्न दी हुई है, हमें इसी में 3-5 करके और निकाल लेंगे। बहुत बड़ा हमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, हल्की सी ट्रिक है, बस चुटकियों में निकाला है। इस भिन्न में हमें छोटी और बड़ी भिन्न निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है हमें इसमें। हमें यहाँ से इस 2/9 को, जो ये है, हम इसी में यही बताए थे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ऊपर हमें अंश दिया हुआ है, इसमें हम 0 लगाते जाते हैं। अंश में 2 के पीछे 0 लगा दिया, 6 के पीछे 0 लगा दिया, 3 के पीछे 0 लगा दिया, 4 के पीछे 0 लगा दिया, 7 के पीछे 0 लगा दिया। इतना हो गया, बस। अब कुछ नहीं करना। अब हमें इसमें भाग दे देना है। 9 का भाग 20 में दे लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 20 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार गया। अब 11 का दे दो 60 में, 6 के पीछे 0 लगा लिया हमने, तो ये 60 हो गया। तो 11 का 60 में दो, 11 पंजे 55 और 11 छिक्के 66, तो 11 पंजे 55 लिखेंगे बस हम। ठीक है, 7 का भाग दे लो 30 में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 इसमें हो गया। 7 पंजे 35, 35 ज़्यादा हो जाएगा 30 से, तो हम 4 वाली रखेंगे। अब 13 का दे लो 40 में। 13 का 40 में देंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 तिया 39, 3 बार ये हो गया। अब 9 का देना है 70 में। 9 का 70 में दे दो। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दी 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, 72 ज़्यादा हो रहा है, तो 9 सत्ते 63, 7 बार ये हो गया। 9 से 63, 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहीं रखेंगे बस। इनमें ये जो हमें मान मिले हैं, ठीक है, जो मान हमें इसमें मिला है वो जो हमारा सबसे छोटा है, बस उसे ही मान लेना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है हमें इसमें। ठीक है, ये हमारा मान आ गया। बस इसी मान में से देख करके हम देख लेंगे कौन सा छोटा है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जिसमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा इसमें 2 है,
तो बस 2 किसका आंसर आया, 2 हमारा आंसर आया है 2/9 का, 2/9 का आंसर हमारा आया है 2, यानी ये सबसे छोटा हो गया। अब सबसे बड़ी भिन्न देखनी है हमें, सबसे बड़ा संख्या है डिजिट इसमें से कौन सा है, सबसे बड़ी डिजिट है इसमें 7। 7 किसका आया, 7 आया 7/9 का, तो 7/9 ये हो गई हमारी सबसे बड़ी भिन्न। कोई दिक्कत हुई इसमें, कुछ भी नहीं करना है, जो हमें संख्या दी हुई है, जो भिन्न दी हुई है, उसमें हमें अंश में 0 लगा देना है, अपनी तरफ से 0 0 देते जाओ और बस उनका भाग कर दो। भाग करने के बाद जो संख्या आती है, संख्या को छोटे बड़े हिसाब से आप देख लो कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। चलो आगे देखते हैं, आगे और लगाते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल समझ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 7/8, 5/6 और 6/9 और 12/13। इसमें हमें बड़ी और छोटी भिन्न बतानी है, कुछ भी नहीं करना, जैसे अभी हमने किया है उस क्वेश्चन में वही इसमें करना है। इसमें भी क्या करना है हमें, 7 के बगल में 0 लिख दो, 5 के बगल में 0 लिख दो, 6 के बगल में 0 लिख दो और 12 के बगल में 0 लिख दो। हो गया। अब बस अब इनका भाग दे दो, 7 का भाग दे दो 70 में, वो 8 का भाग दे दो 70 में। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 2 64, 8 9 72। ज़्यादा हो गया तो 8 8 64, 8 बार गया 8 लिख लो। ठीक है। अब 6 का भाग दे दो 50 में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 और 6 नाम 54, ज़्यादा हो गया तो 6 8 48। अब नौ कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 63 ज़्यादा हो रहा है 9 7, तो 9 6 रखना है। अब 13 का देना है 120 में, तो 13 नमा 117। ठीक है, हो गया। अब हमें इसमें से क्या देखना है, इसमें भी हमें बड़ी और छोटी भिन्न देखनी है, इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो बस इन भिन्नों को मन देखो, यहाँ इन नंबरों को देख लो, ये जो नंबर हमें मिले हैं इनके भाग दे करके इसी में से देखो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसमें है 6। 6 हमें किससे मिला, 6 हमें इससे मिला है, तो बस यही संख्या लिख दो 6/9। ये क्या होगी, ये हमारी होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हमें ये मिल गई। अब हमें देखनी है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी के लिए इसमें जो सबसे बड़ा नंबर हो बस उसी की संख्या भिन्न बड़ी है। सबसे बड़ा है 9, तो 9 में ये है 12/13, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। कुछ हुआ है इसमें, कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है घबराने की। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका पैसा थोड़ी ना लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको और क्या चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए, वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करा सकें। बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलो देखते हैं आगे और क्वेश्चन लगाते हैं, सभी तरह के हैं। देखो चलो अब हम एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही निकालना है, बड़ी और छोटी भिन्न निकालनी है। कुछ भी नहीं करना है, जो अभी हमने 2 क्वेश्चनों में किया वही इसमें करना है। ऊपर वाला जो अंश हमें दिया हुआ है उन अंश में हमको 0 लगा लेना है सभी के लिए, तो हम इन सब में 0 लगा लेते हैं। 3 के बगल में 0 लगा दिया, 30/5 हो गई। 2 के बगल में 0 लगा दिया, 20/5 हो गई। और 6 के बगल में 0 लगा दिया तो 60/7 हो गया। 9 के बगल में 0 लगा दिया तो 90/10 हो गया। और 8 के बगल में 0 लगा दिया तो 80/9 हो गया। ये हमें भिन्न मिल गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस इनका भाग लगा दो इन सब में। ठीक है, 5 का भाग दे दो 30 में, तो 5 6 30, 5 का दे दो 20 में, 5 चौक 20, 7 का दे दो 60 में, 7 कम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 15 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 नाम 63 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 8 बार रखेंगे। 10 का दे दो 90 में, तो 10 नाम 90 पूरी बार चला गया। 9 का दे दो 80 में, तो 9 8 72, 8 बार ये चला गया हमारा। हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें हमें संख्या ढूंढ लेनी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या इसमें है 4। ये जो हमने भाग दे करके हमें जो संख्या मिली हुई हैं, हम बस इन्हीं संख्याओं में देखते हैं कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी है 4, तो 4 हमें कौन सी भिन्न से मिला है, 4 हमें मिला है 20/5। 20/5 कौन सी भिन्न थी, 20/5 थी हमारी 2/5। तो इसमें हमारी सबसे छोटी भिन्न हमारे पास हो गई 2/5। अब इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न देखनी। सबसे बड़ी भिन्न का क्या मतलब है कि किस संख्या में से हमें सबसे बड़ा नंबर मिला है। ठीक है,
अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर मिला हो वही सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें सबसे बड़ा है 9, तो 9 हमें किससे मिला है? 90/10 से। 90/10 हमें कहाँ से मिला? ये मिला था हमें 9/10 में से। बस ये हमारा हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा है, सिर्फ अपनी तरह से 0 लगा दो, हो गया बस। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। ये हमारी होगी छोटी बड़ी भिन्न का। एक हम आरोही और अवरोही में भी कर लेते हैं कि आरोही क्रम में अगर हमें इस भिन्न को आरोही क्रम में लगाना है तो कैसे लगाएं, इसे हमें अवरोही क्रम में लगाना है तो कैसे लगाएंगे। चलो देखते हैं। चलो देखो, ये संख्या हमारे 1/3, 4/7 और 2/5। इसमें हमें अवरोही क्रम में लगाना है इस भिन्न को। हमें कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं, पहले तो हम इसमें यही देख लेते हैं कि इसमें छोटी बड़ी भिन्न कौन सी है। कैसे देखेंगे? जैसे अभी हमने देखा है, सब में 0 लगा लेते हैं। तो 1 के बगल में इधर 0 लगा दिया, 4 के बगल में 0 लगा दिया, 2 के बगल में 0 लगा दी, बस। अब इनका भाग दे लो। 3 का भाग 10 में दिया तो 3 दिया 9, 3 बार गया। 7 का भाग 40 में दिया तो 7 पंजे 35, 5 बार गया। और 5 का भाग 20 में देना है तो 5 चौक 20, 4 बार गया। अब इसे हमें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से होता है अवरोही क्रम। अब बस ऐसे ही लगा लेते हैं। इन सारे नंबरों को देखो, ये नंबर हमारे ये रहे, इन नंबरों को देख के ये हम लगा सकते हैं इसमें से कौन सी छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसमें हमें अवरोही में लगाना है, यानी घटते हुए क्रम में लगाना। सबसे पहले हमें इसमें सबसे बड़ी भिन्न लगानी पड़ेगी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें है 5 है। तो 5 हमें किससे मिला है? 5 हमें मिला है 4/7 से। तो पहले लिख लो 4/7, कॉमा लगा लिया। उससे छोटी लिखनी है, 5 से छोटा कौन सा मिला है हमें? 4। 4 की भिन्न कौन सी है? 2/5, तो ये लिख लिया, फिर से कॉमा लगा लिया। अब उससे भी छोटी कौन सी है? तीसरी भिन्न कौन सी है हमें? 1/3 की, तो 1/3 लिख दी, बस हो गई आरोही अवरोही क्रम का। अगर यही हमें अवरोही, ये तो हमारा अवरोही हो गया, अगर हमें ये आरोही में लगना होता तो इसे हम उल्टा कर देते, सबसे छोटा लिख देते, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं जिससे आपको सही से समझ आ जाए। देखो ये लास्ट क्वेश्चन में, इसमें भी हमें आरोही अवरोही निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें भी कुछ नहीं करना है। ऊपर वाली संख्या जो दी हुई है, जो अंश हमें दिया हुआ है, उसमें हम 0 लगाते जाएंगे। 3 के बगल में 0 लिख लिया, 2 के बगल में 0 लिख लिया, 6 के बगल में 0 लिख लिया, 9 के बगल में 0 लिख लिया और 8 के बगल में 0 लिख लिया। बस इनका भाग देते जाएंगे। 5 का भाग 30 में देंगे तो ये 6 बार गया। फिर 5 का भाग 20 में देंगे तो ये 4 बार गया। और 7 का भाग 60 में देंगे तो 8 बार गया। और 10 का भाग 90 में देंगे तो 9 बार। और 9 का भाग 80 में देंगे तो 8 बार। अब इसमें हमें आरोही अवरोही लगाना है। कैसे लगा सकते हैं? परेशानी होगी, यहाँ भी हमें 8 दिया और यहाँ भी हमें 8 दिया। अब क्या करेंगे? अब हम इसमें पॉइंट लगा करके भी इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 7 का भाग में 60 में दिया था तो हमारा ये 8 आया। अब इसमें हम पॉइंट में लगाएंगे, तो पॉइंट में लगा करके हमें इसमें 8.5 और 7 मिलेगा। और इसी तरह 9 का भाग हम 80 में देंगे, पूरा इसे हम काटेंगे तो 8.8 और 8 ये हमें मिलेगा। अब तो हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाले का हमें ये इतना मिला है और इस वाले में से हमें ये इतना मिला है। इसे हम लगाएं आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटा लगाना है। सबसे छोटा हमारा कौन सा है? ये है 2/5। फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? उससे थोड़ा बड़ा है हमारा ये 6, तो इसे लिख लेंगे 3/5। फिर इससे बड़ा कौन सा है? ये है कि ये है, तो पहले इसमें हमारा ये वाला बड़ा है तो इसे लिखेंगे 6/7। उसके बाद में 8/9 और सबसे लास्ट में 9/10 हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी भी तरह की? उम्मीद है आप लोग सही से समझ गए होंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ओके। और आपको पढ़ाने के लिए हम किसी भी तरह का कोई भी पैसा डिमांड नहीं करते हैं। आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।